या कुन्देन्दु तुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्वे देवैः सदा वन्दिता सा पातु देवी सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हनुमत विराजिया तुम पायक रघुनाथ के हम चरण के अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा गुरुदेव हमको ऐसा सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो सेवा सुमिरन सत्संग मेरी झोली में भर दो गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो।
नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। वो नफरत को मिटा करके प्रभु प्रेम का रस भर दो। गुरुदेव मेरा हमको ऐसा मन मंदिर में मेरे सब गुरु जी बस जाओ। मन मंदिर में मेरे सब गुरु जी बस जाओ। जिसे आरे मैं देखूं उस और नजर आओ। जिस आरे में देखूं उस आरे नजर आओ। गुरुदेव का अमृत जीवन को सफल कर दो। गुरुदेव मेरा हमको ऐसा कर दो। गुरुदेव हमको ऐसा कर दो। सब एक तरह सेवा और प्यार हो मेरा सेवा और प्यार हो मेरा
ज्ञान हो गीता सा श्रद्धा हो तुझसे और ज्ञान हो गीता सा ये हरि जी है मेरी सद्गुरु पूरी कर दो ओ गुरुदेव मेरे दाता हमन को ऐसा बनो हो सेवा सुमिरन मेरी झोली में भर दो हो सेवा सुमिरन मेरी झोली में भर दो गुरुदेव बोलिए सद्गुरु भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय नारसिंह भगवान की जय श्री राम कथा की श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से बाबा नाहर सिंह जी की छत्र छाया के बीच में हुए इस मानसिक यज्ञ का ये पूर्णाहुति दिवस है। बड़ा श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आप सब लोगों ने इस पावन गाथा को श्रवण किया, जिसका पुण्य आप सबको मिले, पावन धरती को मिले, प्रत्येक जीव जगत को मिले। मंदिर कमेटी के सौजन्य से और आप सब लोगों के सहयोग से यह पावन कथा आज अपने उत्तरार्ध भाग में है। लंका के बीच में भगवान राम हैं और अंगद के द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि युद्ध निश्चित हो गया है, युद्ध होगा। बहुत कोशिश करी गई कि युद्ध टल जाए। बारंबार भगवान राम ने संदेश दिया, रावण मान जाओ, मेरी पत्नी को लौटा दो, मैं खून खराबा नहीं चाहता। लेकिन रावण नहीं माना। तामस दे भजन नहीं हो, बिनो हरि भजन मुक्ति नहीं हो, बिनो हरि भजन मुक्ति नहीं हो। रावण जानता है मैं तामस देह हूँ, मेरे से भजन नहीं होगा और बिना भजन के मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहिए, वो रहा क्या है। प्रभात का समय हुआ, रामादल की ओर से लक्ष्मण ने कहा भैया आज मैं रण मैदान में जा रहा हूं। लक्ष्मण के साथ बहुत सारे बानर भालू भेज दिए गए। राम प्रताप
प्रबल कवि जो था मर गई शीचर सुबट बरू था चढ़े दुर्गा बुद्धि जाता जय रघुवीर प्रताप राम जी का प्रताप जान करके बानर और भालू लंका के दुर्ग पर चढ़ गए और लंका के अंदर बर्छे भाले लेकर के बहुत सारे दानव रण मैदान में आ गए हैं। नारे लगने लगे हैं, काटो काटो, मारो मारो। बानर भालू के पास कोई शस्त्र नहीं, केवल नाखून है, दांत है बस। और उधर से तलवार है, ढाल है, नाना प्रकार के शस्त्र हैं जो दानव लेकर के निकले और आपस में युद्ध हो गया। और रावण दल की ओर से रावण का बेटा जिसका नाम मेघनाद है, वो मेघनाद रण मैदान में आ गया। मेघनाद की जय हो, मेघनाद की जय हो नारे लग रहे हैं। और रावण दल के बीच में सब कह रहे लक्ष्मण जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। सब आपस में भिड़ गए। मर्द ही निश्चर सुबट बोरू था। कई कई बानर जो बड़े बड़े बानर है, बड़े बड़े भालू है, उन निशाचरों को मलने लगे, मल मल के किनारे फेंकने लगे। और लक्ष्मण और मेघनाद का आपस में युद्ध हो गया। एक इंद्रजीत है, एक व्रत नारी लेकर के चला है। सुमित्रा नंदन और मंदोदरी नंदन दोनों आज रणमैदान में हैं। दोनों की पत्नियां जो है सती साध्वी है। आज दोनों का व्रत काम आ रहा है, युद्ध चला है। रावण ने कहा था मेघनाद खाली मत लौट, खाली मत लौट। और मेघनाद नाना प्रकार के बाण चलाता है, लेकिन लक्ष्मण का बाल बांधता भी नहीं होता। और लक्ष्मण भी जो बाण चलाता उससे मेघनाद का भी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो इंद्रजीत है। शाम का समय होने को आ गया। धर्म युद्ध है, रात्रि में युद्ध नहीं होना है। दिन छिपने के तुरंत पश्चात युद्ध बंद हो जाना। जब देखा कि दिन छिपने की बारी आई और वीर गाती छाड़ी सिसाई तेज कुंज लछुरुलाई मूर्छित भय शक्ति के तब चल गया निकट भय त्यागे। जैसे सूर्यास्त होने लगा तो मेघनाद के पास एक शक्ति थी, देवताओं की दी हुई शक्ति थी, अमोघ। वो किसी पर भी चला गया, जिस पर भी वो चलाएगा बात करेगी। ऐसी वो एक सांगी, ऐसी वो शक्ति जो थी वो मेघनाद ने छोड़ दी। और जैसे वो सांगी वो शक्ति लक्ष्मण के लगी, तेज पुंज लक्ष्मण लग लागी। लक्ष्मण के हृदय में जैसे लगी मूर्छित भय, एकदम नीचे गिर गए और मूर्छित हुए। तब मेघनाद भय छोड़ करके नजदीक चला गया और लक्ष्मण को उठा करके ले जाने लगा, लेकिन उठा नहीं पा रहा है। बानर भालू अपने अपने शिविरों को जा रहे हैं और जितने दानव है अपनी लंका में अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और हनुमान जी गणना कर रहे हैं
कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन बानर भालू है, किसकी मृत्यु हुई है, कौन बचा है। ऐसा गणना कर रहे थे तो क्या देखा कि उत्तर दिशा के बीच में मेघनाद उठा रहा है कुछ। तो हनुमान जी दौड़े और जब वहां पहुंचे तो मेघनाद ने देखा ये तो वही है, भाग गया। मेघनाद अंदर चला गया और जब लक्ष्मण को गिरे हुए देखा, ये तो लक्ष्मण है। जिस लक्ष्मण के लिए मेघनाद उड़ा उड़ा उठा नहीं सका, हनुमान जी ने तुरंत पुष्प की तरह उस लक्ष्मण को उठाया और भगवान राम की गोदी में रख दिया। और जैसे राम जी की गोदी में रखा, राम ने लक्ष्मण को जब देखा, बस हो गया युद्ध। इसके लिए हम युद्ध करने लगे और भगवान राम एकदम शून्य हो गए। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग ओ सुतवित नारी भवन परिवार। बेटा अगर कहीं चला जाए तो हमारे पास सब कुछ है, दुनिया बेटा बन जाएगी। धन खत्म हो जाए दोबारा कमा लेगा। नारी चली जाए स्त्री और आ जाएगी। मकान गिर जाए फिर बन जाएगा, लेकिन अब भाई को भाई दोबारा नहीं मिलता। मेरा भाई चला गया, जायवाद कवन मूले नारी तू प्रिया भाई गवाई, नारी है तो प्रिया भाई गवाई। लोग यही कहेंगे, एक स्त्री को चाहने के लिए स्त्री के पीछे अपने भाई को गवा दिया। मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा। और भगवान रुदन करने लगे तो साथ में बैठे हुए थे वृद्ध जामबान, एक भालू बैठा था। उसने कहा, प्रभु अभी रोने की आवश्यकता नहीं है, अभी सही में पता नहीं है कि ये जीवन दान है या जीवन है। आप एक काम करो, किसी सकुशल को भेजो और लंका के बीच में एक वैद्य रहता जिसका नाम है सुसैन। अगर वो वैद्य आ जाएं तो परीक्षा हो जाए कि लक्ष्मण मूर्छित है या लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। जामवंत का वैद्य सुसैना, लंकार पटई को लेना, लंकार पटई कोई लेना। कौन जाएगा लंका में? भगवान राम अपने नेत्र बंद करके अपने भाई के मस्तक के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं
मन भी रो रहा है, हृदय भी रो रहा है और नेत्र भी रो रहे हैं। अब कौन जाएगा? अतिल गुरु गयो हनुमान आने भवन समेत सुमान। हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप बनाया। प्रभु घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेवक किस काम के लिए। लघु रूप, छोटा सा रूप धरा और चले गए। लंका में गए, अंधेरी रात है। अगर वैद्य को उठाऊंगा, घर का पता विभीषण ने बता दिया था, और कहीं ये शोर मचाऊंगा तो मुझे ही यहाँ युद्ध करना पड़ेगा। और अगर मैं वैद्य को उठा करके ले गया और उसने कहा कि मेरी दवाई की पटारी तो वहीं रह गई, औषधि वहीं रह गई, तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए भवन समेत, मकान के सहित ही उठाया और ले आए। राम पादारविंद नायवाय सुसैन कहा नाम गिरि औषधि जाओ पवन सुतलैन। कहीं कोई जानने वाला हो, कोई किसी प्रकार की औषधि जानने वाला हो, कोई विष उतारने वाला हो, कोई किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता हो, और अगर शत्रु को भी घात लग जाए तब भी चला जाना चाहिए। रावण शत्रु है और रावण का सेवक सुसैन है, वो नहीं आ सकता था, लेकिन नहीं, वैद्य की रीति है, जानने वाले की रीति है कि अगर शत्रु पक्ष में भी हानि हो रही है तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। सुसैन को जब सुवैल पर्वत पर जगाया तो सुसैन ने कहा मैं कहाँ हूँ। हनुमान जी ने कहा घबराओ नहीं, तुम ठीक ठिकाने पर हो। और सामने जब दिव्य मूर्ति राम जी को देखा तो राम पदार बिंद सिर नायो सुसैन, भगवान राम के चरणों में सुसैन ने अपना मस्तक नभा दिया। और फिर राम से पूछा प्रभु क्या बात है। राम ने इशारा किया सुसैन देखो मेरा लक्ष्मण आज धरती पर गिरा है। तो सुसैन को पता था, क्योंकि मेघनाद के अंदर जाते ही उस लंका के बीच में उत्सव मनाना शुरू हो गया था। हमारी जीत हो गई है, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, हमारी जीत हो गई है। लेकिन सुसैन वैद्य ने जब देखा लक्ष्मण के लिए और जब उपचार करने की बात आई तो कहा महाराज लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है। कृपया अपना मोबाइल बंद करें आप। अब मेरी आवाज तो आनी। कौन आएगा यहाँ? क्यों ना इस पर्वत को उठाओ। यह गिरनावा भावत भयऊ, यह गिरनावा भावत अवधपुरी ऊपर कापी गया हो, अवधपुरी ऊपर कापी गया हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाया और
फिर थोड़ा सा अहंकार मन में आ गया। कहा मैं पर्वत लेकर के जाऊंगा, फिर लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, और अगर मैं ना गया तो। और जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी तो भगवान राम के मुख से शब्द निकला था, ये भरत। बारंबार जो अपने भरत को याद करता वो भरत है कौन? हनुमान जी के मन में दुविधा आ गई, मैं उस भरत को देखूं तो सही कौन है? समय मेरे पास बहुत है, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए अयोध्या का चक्कर लगाऊं? अभी तो रात बहुत है, मुझ में बल बड़ा है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, पहले अयोध्या जाना था। दक्षिण दिशा को और मुड़ गए, उत्तर के लिए आगे चले गए और अवधपुरी के ऊपर निकल गए। चांदनी रात थी, नंदी गांव में भरत बैठे हैं, आंखें आकाश में गाड़ी है, एक हाथ में माला है, गड्ढे में बैठे हुए हैं, अपने प्रभु का सुमिरन चिंतन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा के नीचे से जब हनुमान जी गए और हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, इतनी परछाई हुई कि नंदी गांव के साथ अयोध्या भी अंधेरे में डूब गई। भरत जी के मन में तुरंत एक ख्याल आया, कोई आक्रमण हो गया। माला को किनारे रखा, भरत जी ने अपना धनुष बाण उठाया और बिना खड़ा का बाण मार दिया और जाकर के बाण हनुमान जी को लग गया। हनुमान जी पर्वत सहित नंदी गांव में नीचे गिर गए और घुटना टूट गया। आज भी जो अयोध्या में भ्रमण करने जाते हैं, अयोध्या में जो जाते हैं यात्रा करने, वो नंदी गांव जरूर जाते हैं और आज भी वो पर्वत सामने गिरा हुआ दिखता है। आज भी वहां लोग जाया करते, मैं कथा करके आया हूं, बड़ा सुंदर दृश्य है वहां। अभी फिर कथा है, 2026 फरवरी में अयोध्या में कथा है। और भरत जी एकदम से जैसे बाण मारा और धड़ाम करके हनुमान जी नीचे गिर गए, घुटना टूट गया। हनुमान जी के मुख से एक शब्द निकला, हे राम। भरत ने कहा, गजब हो गया, ये कौन है? मेरे राम को पुकारने वाला ये कौन है? भरत जी गड्ढे से बाहर आए तो क्या देखा, एक बानर गिरा पड़ा है। कौन हो तुम? मेरा नाम हनुमान है। और जब हनुमान जी ने अपनी पूरी कथा कही तो भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए और उस चीख को सुन करके, पर्वत की आवाज को सुन करके अयोध्या वासियों की नींद टूट गई। सब अयोध्यावासी, कौशल्या माँ, केकई माँ, सुमित्रा माँ, गुरु वशिष्ठ इत्यादि सब आकर के नंदी गांव में इकट्ठे हुए। ये क्या है? और जब सबको पता चला कि लंका के बीच में लक्ष्मण को मूर्छा आई है, सीता का हरण हुआ है, सीता चोरी हो गई है और राम भटक रहे हैं, लक्ष्मण साथ में था, लक्ष्मण को तीर लग गया, बाण लग गया, मूर्छित हो गया, तो सारा समाज रोने लगा। और ये हनुमान जो संजीवनी लेकर के जा रहा था, इसको भरत ने गिरा दिया। तो भरत दहाड़े मार मार के रो रहा है, मेरे कारण तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास है और आज मेरे ही कारण जो राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण गया है, उस लक्ष्मण को जो जीवित रखने के लिए संजीवनी लेकर के जा रहा था, मेरे हाथों से आज फिर अपराध हो गया, वो नीचे गिर गया। संत हमेशा अपना अपराध ढूंढते हैं, अपनी कमी ढूंढते, हमने कितनी कमी है। सारा समाज रो रहा था, 2 नारियां ऐसी है जो रो नहीं रही थी, बाकी सारा समाज रो रहा है।
एक मां का है और दूसरी पत्नी है। मां कौन? सुमित्रा। लक्ष्मण की मां नहीं हो रही है। कौशल्या ने कहा, विचार किया, अघटित घटना घट जाए तो रो जाना चाहिए, आंसू बहा देने चाहिए, तो फिर वो उबाड़ निकल जाता है। और अगर कोई रोए ना तो हो सकता है वो इंसान अपना मनोबल खो दे, पागल हो सकता है। तो कौशल्या ने कहा, सुमित्रा तू रोती नहीं, तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। लक्ष्मण को मूर्छा आई है, सूर्य निकल जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि हनुमान गिर गया है, ये लंगड़ा हो गया है और ये पहुंच नहीं सकता। सुमित्रा चुप है, उर्मिला चुप है, पत्नी भी चुप है, बाकी सारा समाज रो रहा है। तब जब बारंबार कहा, तब सुमित्रा ने कौशल्या से कहा, बहन तू क्यों रो रही है? इसलिए कि तेरा बेटा राम अकेला हो गया। अभी तो मेरा एक पुत्र गया, एक जीवित है। अभी सुबह होने दे, सवेरा होगा ना, अपने दूसरे पुत्र को भी तेरे पुत्र के साथ भेज दूंगी, घबरा मत। क्यों रो रही है? मत रो। ये आर्यन नारियां हैं, एक पुत्र का बलिदान दिया तो दूसरे का और दूंगी, फिर भी राम को अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर सबने उर्मिला से कहा, उर्मिला तू रोती क्यों नहीं? लक्ष्मण बचने वाला नहीं है तो रोती क्यों नहीं? सबने कहा, बारंबार कहा, लेकिन उर्मिला ने मुख ही नहीं खोला। और सबसे अंत में हनुमान जी ने, बहन मैं गिर गया हूं, पता नहीं मुझसे अब ये चला जाएगा या नहीं। ये संजीवनी मेरे पास है, सूर्य निकल जाएगा, तेरे माथे का सिंदूर उड़ जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। तू रोती नहीं? आज तेरा सुहाग उजड़ रहा है और तू यहां निश्चिंत सोच खड़ी है। और हनुमान जी ने जब बहुत बोला ना, तब उर्मिला बोली, हनुमान जी आप ये बताइए कि आप मेरे पति के क्या लगते हैं? मैं मित्र हूं, मैं लक्ष्मण का मित्र हूं। तो एक प्रश्न जानना चाहती हूं, मित्र मित्र को ज्यादा जानता है या पत्नी अपने पति को ज्यादा जानती है? तो हनुमान जी ने कहा, बहन जी मेरा विवाह तो नहीं हुआ है, पर मैं आत्मज्ञान के द्वारा ये बता सकता हूं कि मित्र से ज्यादा पत्नी अपने पति को समझती है। तो सुन, मैं विधवा नहीं हो सकती। हनुमान तू जा या ना जा, तू इस संजीवनी को ले जा या ना ले जा, मैं विधवा नहीं हो सकती। मेरे पति के रोम रोम में राम है, राम की कभी मौत हो नहीं सकती। और सुन, तू कहता है कि सुबह हो जाएगा, मेरा वंश ही सूर्य वंश है, मैं सती हूं, सौगंध खाती हूं, सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी, तो मैं विधवा कैसे हूं? इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं जाऊंगा तो संजीवनी लेकर के जाऊंगा, तू जा या ना जा, उर्मिला का सुहाग अटल रहेगा। तुझे मालूम है मेरे राम बड़े दयालु है, मेरा पति 14 वर्ष से सोया नहीं है,
आज मेरे लक्ष्मण को आराम देने के लिए भगवान ने अपनी गोदी में सुलाया, वो आराम दे रहे हैं। एक बात बता, जिसको बाण लगता है उसको पीड़ा होती है, जिसको बाण लगता है वो रोता है, या जिसको प्रेम होता है वो रोता है? जिसको बाण लगता है वो रोता है। फिर लक्ष्मण क्यों नहीं रो रहा है? रो तो राम है। मेरे राम मेरे लक्ष्मण से बहुत प्यार करते हैं, ये उसके प्यार में रो रहे हैं। हनुमान जी के नेत्र खुले रह गए। इतने में कैकेयी आई। अयोध्या की नारियों आ जाओ रण मैदान, तैयारी करो पुत्र की, चले जान समरा। गई थी पति संग देवलोक में, जाऊंगी पुत्र संग लंका समरांगण में। अयोध्या की नारियों अपनी संतान को तैयार कर दो, मैं युद्ध विद्या में कुशल हूं। एक बार अपने पति के संग में गई थी, उनकी जीत करवाई थी। भोर होने दे, अपने पुत्र भरत को लेकर के जाऊंगी और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगी और अपने राम और बेटी सीता को लेकर के आऊंगी। वो की कही, जिसके ने बनवास किया था वो कह रही। कितना प्रेम होगा उसके कई को अंदर से, मन से कितना प्रेम होगा। दुनिया जिसको कहती है कि कई ऐसी थी ऐसी थी, कि कई बहुत सी थी। ये तो देवताओं का किया कराया था, जो उस बेचारी को कलंक भोगना पड़ा। इतने में गुरु वशिष्ठ ने कहा कोई नहीं जाएगा, क्षितिज पर देखो राम सकुशल है। यह राम कथा इंसान को अंदर से जगाती है, साधारण कथा नहीं है राम कथा। इस राम कथा को जिस रस को पी लिया, समझ लिया ना, वो गृहस्थ जी लिया। गुरु शिष्य ने कहा किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, राम भी आएंगे और लक्ष्मण भी आएंगे, किसी को जाना नहीं। तुरंत उस समय भरत जी ने कहा हनुमान जी उठाओ पर्वत, मैं अपने धनुष पर आपको रखता हूं, बाण पर। आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं बाण चलाऊंगा और सीधा लंका के उसी स्थान पर बाण पहुंचेगा जहां राम है। हनुमान जी को होश आ गया। अयोध्या वासियों की गति को हनुमान जी समझ गए। भरत जी के हाथ जोड़ लिए, भरत जी ये तो मैं गलती में आ गया, मुझे उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रभु की कृपा से इतना बल मुझ में है कि सूर्य निकलने से पहले पहले लंका पहुंच जाऊंगा। पर्वत उठाया और हनुमान जी चले गए। और उस तरफ सुत बितना भवन परिवार हो जाए जग हो जाए वारंबार।
सब दुनिया में बारंबार मिल जाता है, लेकिन सहोदर भ्राता भाई को भाई दोबारा नहीं। उठ लक्ष्मण, क्या मुंह लेकर के जाऊं? और इतने में किसी ने कहा सूर्य निकलने रहे, प्रकाश आ रहा था, सूर्य निकलने वाले हैं। और राम जोर जोर से दौड़ने लगे। इतने में सुग्रीव ने कहा प्रभु सूर्य नहीं आए, हनुमान जी आ गए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी ने जब पर्वत सामने रखा, संजीवनी रखी और सुसैन वैद्य ने संजीवनी को निकाला और लक्ष्मण के हृदय के ऊपर रखी। लक्ष्मण जागृत हो गए। कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ? राम ने कहा धैर्य रखो। और फिर ध्यान गया, हनुमान जी तो लंगड़े हो गए। तो बोले हनुमान जी आप लंगड़े कैसे हो गए? अयोध्या वासियों की कृपा से। बोल सच्ची राम जय। अयोध्या वासियों का प्रताप हनुमान जी ने देख लिया, सारा गर्व नष्ट हो गया। और आज रण मैदान के बीच में पता चल पड़ा, रावण को पता लग गया कि लक्ष्मण तो जीवित है। अब रावण विचार करता है मेरा सारे परिवार को मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मेरा एक भाई वो सोया हुआ रह जाएगा। कौन? कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, फिर 6 महीने सो जाता था। वो कुंभकर्ण तो सोया हुआ रह जाएगा। रावण उठा और कुंभकर्ण के शयनागार में चला गया। धुंधुवियां बजाए, नगाड़े बजाए, नाना विधि प्रकार से कुंभकर्ण को जगा दिया। और जैसे कुंभकर्ण जगा तो रावण ने अपनी सारी कहानी सुनाई और सत्य सत्य सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ है। कुंभकर्ण ने कहा भाई ये तूने गलत कर दिया, वो जगत की जननी है, जगत की मां है, ये तूने क्या कमाया? रावण ने कहा इसकी बुद्धि तो बड़ी पवित्र है, लाओ मांस, लाओ मदिरा। शराब लाया, मांस खिलाया, और जब शराब के घड़े कुंभकर्ण को पिलाता चला गया और जब नशे में कुंभकर्ण हुआ, खड़ा हो गया, कहाँ है राम? हम युद्ध करेंगे, कहाँ है राम? वो तेरी बुद्धि बिगड़ गई। शराब क्या करता है? पहले बुद्धि बिगाड़ता है। और रण मैदान में खड़ा हो गया, सब कुछ बता दिया था। विभीषण छोड़ करके चला गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और अब चला जब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए, तो ऐसा लगने लगा पर्वत जा रहा है। कुंभकर्ण के पीछे बहुत सारी सेना। और जब रण मैदान में उतरे जा करके, तो प्रभु राम के पास बैठा हुआ विभीषण कहता है आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई से मिल करके आऊं। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भाई से मिल करके आऊं। राम ने कहा जाओ जाओ लक्ष्मण। विभीषण गया और कुंभकर्ण आगे से आ रहा था, चरणों में प्रणाम किया। कौन? अनुज हूं, आपका छोटा भाई हूं, विभीषण। एक तू बचेगा। कुंभकर्ण क्या कहता है? एक तू बचेगा। एक काम कर, मुझे मरना है, जाना है, मेरी इच्छा को पूर्ण कर दे। क्या भाई? जा करके राम से बोल के आज रण मैदान में खुद आओ। लक्ष्मण के हाथों से अगर मेरी मौत होगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, राम के हाथों से मौत होगी तो मेरी मुक्ति हो जाएगी।
भक्षण ने चरणों में प्रणाम किया, बड़ा भाई है कुंभकर्ण, और राम के पास गए और राम रण मैदान में आए और रण मैदान में आकर के राम और कुंभकर्ण का युद्ध दोपहर का 12 बजे का समय था। भगवान राम ने अनेक बाण मारे, अंत में एक बाण ऐसा मारा जिससे गर्दन उड़ गई। ओ सो सिर पारायो दसनन आगे बिकर भयो जिम पानी मणि जागे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम। सो सिर परयो दसानन आगे, कुंभकर्ण का सिर कटा और रावण के आगे दिया और तड़प गया, जिसमें फणी मणि त्याग। जैसे कोई नाग जिसमें मणि होती है, ऐसा नाग बिना मणि के तड़पता है, वैसे रावण तड़प गया। आज मेरा भाई चला है। भाई का संबंध बहुत गहन संबंध है। अंत में रावण ने यही तो कहा था, जब उपदेश दिया तब यही कहा था, प्रभुवर। और रावण आज तड़प गया, अब क्या करें। दूसरा दिन आया, संक्षिप्त में कहूंगा। दूसरा दिन आया, मेघनाद रण मैदान में आया। लक्ष्मण का और मेघनाद का युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया। मेघनाद का शीश उठा करके लक्ष्मण रामादल में ले आए राम को दिखाने के लिए, और मेघनाद की एक भुजा कटी, बाजू कटी, वो उड़ करके चली गई। जहां सुलोचना बैठी थी, उस सुलोचना के आगे वो बाजू गिर गई, और उस सुलोचना के आगे उस बाजू ने धरती के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, मेरा शीश कट करके रामादल में है, मेरा धड़ लंका के दरवाजे पे है, मैं कट करके अब तुम्हारे पास गिरी हूं। तुम्हारा मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब उस अमा छोड़ बंद कर ना देख लेना किसका आया हुआ, पैसे तो नहीं आए कहीं, मोदी ने भेजी हो, सुख ने भेजे होने, ऐसा होता है। 1500 ये कुछ बढ़ा दिए हुए, ये खोला ही मत करो फोन, 3 घंटे फोन खोलो मत बिल्कुल। और आप बताओ, मैं तो भूल गया क्या बोल रहा था, किधर बोले, क्या बोल रहा था मैं, स्वा बोल रहा था, क्या मुझे पता क्या बोल रहा था। क्या मेघनाथ है जी, मुझे तो सुख हो गुजरी थी। और बोलो कोई, मैं क्या बोल रहा था, मैंने कथा कहां छोड़ी। अब बोलो, तुम बोलो। बस तुम लोग अभी मिडल में भी नहीं हुए, अभी प्राइमरी सेक्शन चला हुआ है। अरे सुलोचना कह रही है, मेघनाथ की पूजा को देख करके सुलोचना विचार कर रही, क्या उस मेघनाथ की पूजा ने नीचे लिखा है, तुम्हारा मेघनाथ। अब विचार करते क्या करो, मुझे तो सती होना है। पति के मस्तक के बिना सती कैसे होगी। मैं नहीं भूला हूं, जब भूलूंगा तो गद्दे पे नहीं बैठूंगा। पर मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम मुझे बुलाने वाले अपने आप कहां पहुंचा।
कि जब फोन बजता है ना तो आस पड़ोसी भी गुम और कथावाचक भी गुम। इसलिए आगे से कभी भी यहाँ कथा हो मोबाइल घर छोड़ दे, कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी हमारी, 3 घंटे के लिए बंद करो, उसके बाद तुम 2 खानों से सुनो, इधर से सुनो, इधर से सुनो, चलता रहे। लेकिन ऐसा बीमारी लगी है, काम भी बड़ा है लेकिन बदनाम भी बहुत है। बड़ी सच्चिदानंद भगवान। और सुलोचना उठी और मंदोदरी के पास, अरे मंदोदरी रुदन करवाई, कारण बहुमाती पुकार, मंदोदरी रुदन करवाई, कारण बहुमाती पुकार। इस पे निशान लगा करके रखो ताकि तुमको एकदम नजर पड़ेगी, नहीं तो छान लगाना चाहिए। आराम कथा तो सब मायने में है, पर वक्ता को तो याद होनी चाहिए। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़तारण वो भांति पुकारी। मंदोदरी रोने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। और सामने जब सुलोचना खड़ी है, मां सती होना चाहती हूँ, भुजा ने कट करके मुझे बताया है मेरे पति का धड़ लंका के दरवाजे पे है और मस्तक रामादल में, मैं रामादल में जाऊं? मंदोदरी ने कहा पिता के पास। और सुलोचना उठी, सती सुलोचना गई। रावण ने उस समय आपातकालीन बैठक बलवाई है और मुख्य जो दानव बचे हुए थे सब बैठे हैं और रावण उनसे मंत्रणा कर रहा है अब क्या होगा। और इतने में सुलोचना गई और सुलोचना को देखते ही सब दानव किनारे किनारे हट गए। सुलोचना आगे आई, रावण के चरणों में प्रणाम किया, पिता सती होना चाहती हूँ, मेरे पति का शीश रामादल में है, भुजा ने कट करके मुझे बताया है, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं शीश लेकर के आऊं, मैं सती हो जाऊं। रावण ने कहा बेटी जाओ। सुलोचना ने आज्ञा दी और जाने लगी तो दानवों ने रोक दिया, रुक रुक मत जा। रावण ने कहा जाने दो इसको। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जिसकी पत्नी को आप उठा करके लाए हैं उसके पास अपनी बहू बेटी भेज रहे हैं, क्या करेगा? रावण ने कहा इसको जाने दो, इसको जाने दो। फिर वो कहते हैं, वो रावण आप सुनो हमारी बात, सीता को रखे हुए आज 14 महीने हो रहे हैं और तुम अपनी बहू बेटी को भेज रहे हो, इसके साथ क्या व्यवहार करेगा हो? रावण ने कहा किसी की बहू बेटी को उठाना राम का काम नहीं, रावण का काम है, वो राम है, जाने। यही रामायण का सार है। किसी की भी बहू बेटी के ऊपर बुरी नजर रखना ये रावण का काम है, राम का नहीं। सुलोचना चली गई और जब रामादल में पहुंची, जब नीचे से ऊपर चढ़ रही थी, स्त्री को आते हुए राम ने देखा तो राम ने विभीषण से पूछा स्त्री कौन है? रावण की पुत्र वधू है जो आज ही विधवा हुई है। राम कांप गए। सुलोचना का नाम सुना था, वो सती है सुलोचना। राम कांप गए, अब क्या उत्तर दूंगा? तुरंत एक आसन मंगवाया और अपने सामने आसन बिछवाया। सुलोचना आई और सुलोचना ने राम को प्रणाम किया, उस आसन पर बैठ गई। कौन हो? मैं रावण की पुत्र वधू हूं, मेरे पति का शीश कटा है
मैं उस वीर को देखने आई हूं जिसने मेरे पति को वीर गति दी। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारे पति का शीश मेरे पास है? मेरे पति की कटी हुई भुजा ने मुझे लिख करके दिया। सारे वानर भालू हंसने लगे, क्या बेवकूफ बना रही है, कटी हुई भुजा कब लिख सकती है? और बड़ी बेइज्जती हुई उस सुलोचना की, निरादर हुआ। राम जी नहीं हंसे, राम जी को मालूम है वो सत्य कह रही है। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, लखन अंदर गए, कटा हुआ मस्तक लेकर के आए और सुलोचना के हाथ में दिया। राम ने कहा, बेटी इन वानर भालुओं ने जो तुम्हारी हंसी उड़ाई है ना, उसका उत्तर दो। जब कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ तेरे पति का शीश हंस करके बताए। और सुलोचना ने प्रार्थना करी, मैं सती हूं, अरे पतिदेव अगर मैं सती हूं तो आप हंस करके बताओ। और मेघनाथ 3 बार हंसा, और जब 3 बार हंसने की आवाज आई तो सब वानर भालू एकदम सुन्न हो गए। जिन्होंने हंसी उड़ाई थी वो सब चुप हो गए। अब सुलोचना कहती है, एक प्रश्न है, जितना बल मुझ में उतना बल उर्मिला में, जितना बल मेरे पति में था उतना बल लक्ष्मण में नहीं था। लेकिन लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नारी का रूप नहीं देखा, 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, 14 वर्ष तक सोया नहीं। मेरे पति के जितना बल पाया, मेघनाद और लक्ष्मण का बल बराबर हुआ, सुलोचना और उर्मिला का बल भी बराबर हुआ। तो एक बात बताओ, एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को सजा दी और दूसरी को सजाया। एक तो अपने पति से मिलेगी और दूसरा को विधवा बना दिया। ये क्या किया आपने? जब बल बराबर था, तब बराबर था, तो फिर मेरे लिए विधवा क्यों बनाया और उर्मिला सिधवा क्यों रही? आज कुछ भंडारा ज्यादा ही ऐसा लग रहा है ना, खाने का दिन। चलो ऐसी चीज। और भगवान राम से पूछती है, मुझे विधवा क्यों बनाया, मैं विधवा क्यों? मुझ में क्या कमी थी, मेरे पति में कमी क्या थी? भगवान राम ने कहा, सुलोचना जो तूने कहा सत्य कहा।
जितना बल तुझ में उतना बल उर्मिला, जितना बल मेघनाथ में था उतना ही बल लक्ष्मण में है। लेकिन तेरे पति ने वो काम किया जो उर्मिला के पति ने नहीं किया। क्या? तेरे पति ने पाप का साथ दिया और उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया। सत्य में बचाते धर्म की। रावण अधर्मी है, तेरे पति ने रावण का साथ दिया और उर्मिला के पति ने ना धर्म का साथ दिया है, इसलिए वो जीत गई, तू हार गई। उर्मिला चली गई, सती हो गई, रावण बचा। अब रावण युद्ध करने को आया। ओ रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी भवेक्षण भयभो अधीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ सुरपति जरथ तुरंत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। रावण रथी बिरथी। रावण युद्ध करने को आया लेकिन रथ पर बैठकर गया, और राम जब गए तो पैदल गए। लक्ष्मण को बड़ी चिंता, प्रभु आप तो पैदल है, युद्ध कैसे करेंगे? तो रथ पे आया। भगवान राम ने कहा विजय रथ कोई और होता, लक्ष्मण आने दो उसको। और जब देवता आकाश मार्ग में खड़े हो गए, देवताओं ने आपस में विचार किया, हमारा काम करने के लिए प्रभु ने 14 वर्ष का वनवास लिया। हमारा काम करने के लिए परमात्मा ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया, क्यों ना आज हम अपना रथ परमात्मा को दे दें। देवताओं के राजा इंद्र का एक रथ था जिसको एक मातली नामक सेवक चलाता था। उस मातली से कहा जा और इस रथ के ऊपर भगवान राम को बिठा। हर्ष सहित मातली ले आवा। मातली आया, रथ लेकर के आया, रथ के ऊपर भगवान विराजमान हुए। युद्ध होने 18-32 दिन तक युद्ध चलता। रावण मरता नहीं या राम मारते नहीं। रावण मरता नहीं या राम मारना नहीं चाहते। युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। एक गर्दन काट देनी तब को फिर उठ आ जानी, फिर दोबारा पैदा हो जानी। 10 शीश वाला रावण युद्ध करता रहा, राम शीश काटते रहे। एक दिन लक्ष्मण ने कहा प्रभु गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के कलम, गुलाब को अगर फूल को ऊपर से तोड़ोगे ना तो दूसरा निकल जाएगा। रावण इसी प्रकार है। रावण की नाभि के बीच में अमृत का कुंड है। जब तक उस कुंड को नहीं तोड़ोगे ना तब तक रावण की मौत नहीं होगी। घर का भेदी, ये मुहावरा वहां से पैदा हुआ। भगवान ने कहा रावण की नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसको उखाड़। गुलाब को नीचे से उखाड़ना पड़ेगा तब जाकर के खत्म होगा। भगवान ने 31 बाण उठाए, परमात्मा ने 31 बाण उठाए, 20 भुजा, 10 शीश और 31वां बाण रावण की नाभि में मारा। और भगवान राम जय जय करते हुए
रावण धरती पर गिर गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे रावण धरती पर गिरा, वो डोली भूमि गिरत दस कंदर, डोली भूमि गिरत दश कंदर, शमित सिंधु सरिदी गजबोदर, शमित सिंधु सरिदी गजबोदर, धरणी पर दो कंडल वाई, धरणी पर दो घंट बढ़ाए, चापे भालो मर कट समुदाय, जाति वालों मर कट समुदाय। सारी धरती हिल गई जब रावण गिरा, और वो शीश इधर से उधर बिखरने लगे। और जब राम ने बाण चलाया तो रावण जिस दिशा में जैसे नीचे गिरा, तुरंत कहा लक्ष्मण जाओ, आज धरती का एक महानतम योद्धा, महानतम विद्वान, महानतम आचार्य उठ करके जा रहा है, कुछ शिक्षा ग्रहण करना। 14 साल में लक्ष्मण जो जान नहीं सका, वो एक क्षण में रावण से ज्ञान पाता। ध्यान से सुनना सीखा। लक्ष्मण गया और रावण के पास, मस्तक के पास खड़ा होकर के कहने लगा, मेरे लिए ज्ञान दे। रावण ने अपने नेत्र बंद कर दिए, रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी। अरे बस कर, कभी इधर कभी उधर कुछ कया। ये बिना खाली पिए चला गया है जी, फिर आएगा नहीं कर दी। लक्ष्मण राम के पास आए, भैया ये तो कुछ बोलता ही नहीं, इसने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण तू गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ा है, ये तूने कहाँ जाना कि ज्ञान पाने के लिए सर के पास खड़ा होना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए ज्ञानी के चरणों के पास बैठना पड़ता है। रावण विद्वान है, मैंने कहा नहीं, 4 वेद 6 शास्त्र को जानने वाला है, भले हमारा शत्रु था लेकिन है तो ज्ञानी। चरणों के पास खड़ा हो फिर मान लिया। अब लक्ष्मण गया और रावण के चरणों के पास खड़ा हो गया, फिर प्रार्थना करी, मेरे लिए ज्ञान दीजिए। रावण कहता है, सुन लक्ष्मण, आज का काम कभी कल पर मत छोड़ना। क्या मेरे पास सोने की पूरी लंका है, तुम्हारे पास कंचन महल एक है, मेरे पास इतना परिवार है, राम अकेला है। मैं ज्ञान ध्यान जानने वाला हूं, रावण से राम से अधिक तपस्वी हूं, राम से ज्यादा।
बलवान हूं राम से ज्यादा, हर बात में राम से ज्यादा हूं, फिर भी मैं हार गया। जानता है क्यों? क्योंकि राम के साथ राम का भाई है और रावण के साथ रावण का भाई नहीं रहा। जब तक भाई है तब तक हमारी मुट्ठी बंद है, और अगर अलग हो गया तो फंस हो गया। मृत्यु का भरोसा मत करना, जो वाणी से शब्द निकले उसे पार करना। कालो ही दुर्ति क्रमा, काल का क्रम बड़ा उल्टा है लक्ष्मण। ज्ञान छोटे से भी मिले उसे ग्रहण करना, अपने जीवन को सादगी से बिताना, अहंकार छोड़ देना। लंका के रावण अहंकार में पलता रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतना कहा, नेत्र बंद हो गए। राम ने विभीषण से कहा संस्कार करो, विभीषण ने संस्कार कर दिया। कहा प्रभु अब आप लंका में प्रवेश करो। राम ने कहा प्रवेश नहीं करूंगा, लौट जाऊंगा। सीता को लाया गया, लक्ष्मण हनुमान जी गए सीता को लेकर के आए, और अब सीता राम से मिली, चरणों में प्रणाम किया। राम ने कहा सीते अब तुझे परीक्षा दी, मैं तो जानता हूं कि तुम पाक हो, पवित्र हो, दुनिया को कैसे बताऊं। वो सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ले लेनी किस काम से। सीता पूछे राम से, अरे सीता पूछे राम से, अरे सीता पूछे राम से, अरे सीता पूछे राम से। अरे ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी, ले लेनी किस काम से। सीता पूछे राम से, ओ सीता पूछे राम से, अरे सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम। चंदन की चिता लगाई और चंदन की चिता के ऊपर सीता को बिठा दिया गया। इस बात को केवल राम जानते हैं, 14 वर्ष संग में रहने वाला लक्ष्मण भी नहीं जान सका। रावण को चुरा करके जो ले गया वो सीता नहीं, वो सीता की परछाई थी। लक्ष्मण कंदमूल फल लाने को पंचवटी में गया था। भगवान राम ने सीता से कहा सीते मुझे रावण को मृत्यु देनी है, राक्षसों से भेंट होनी है, मैं तुम्हारे लिए अग्निदेव को सौंपता हूँ और फिर अग्निदेव से वापस ले लूँगा। और अग्निदेव को सीता सौंप दी थी। आज अग्निदेव बाहर आए और कहने लगे प्रभु आपकी सीता पवित्र है, पाक। और सीता मैया को लेकर के अब भगवान राम लौटने की तैयारी करते हैं। विभीषण ने कहा मुझे क्या आज्ञा है, जितने गहने तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास वस्त्र है, वो आकाश में विमान ले जाओ, विमान में भर करके बारिश कर दो, मिटा दो। तू मेरा भक्त है, तेरी लंका में आसुरी संपत्ति है, मैं तुम्हारे पास आसुरी संपत्ति नहीं रखना चाहता, सूरी संपत्ति हो, नेक कमाई हो, आकाश से वर्षा करना। वस्त्र भालू वगैरह, भालुओं ने वस्त्र पहन लिए, गहने सबने पहन लिए। अब भगवान राम के सामने खड़े हो गए, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं, गहने पहन करके, वस्त्र पहन करके हम कैसे लग रहे हैं, वानर भालू कहते हैं। और भगवान राम को वो दिन याद आ गया जब अकेले घूम रहे थे। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे वानर भालुओं, तुमने मुझे विपत्ति में साथ दिया, आज तुम उतने सुंदर लग रहे हैं
कि ब्रह्मा भी तुम्हारे सामने फीका है। विपत्ति में जो साथ दे वो हमारा सच्चा प्रेमी। और अब बानर भालू से कहा अब तुम जाओ, पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर से चले जाओ और जाकर के तुम अपने अपने वनों में घूमो। गबगबा, ददीबल, सुग्रीव, जामवान, हनुमान, अंगद इत्यादि मुख्य मुख्य बानर भालू कहते प्रभु हम आपका राज तिलक देख करके आएंगे। भविष्य ने कहा मैं भी जाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा तुम्हारे पास विमान है, पुष्पक विमान है जो मन की गति से चलने वाला है। वो ऐसा विमान है चाहे तो उसमें एक बैठे चाहे तो उसमें हजारों बैठे, मन जितना घुमाओगे उतना घूम जाएगा। जहाँ को मन चलेगा वहाँ को चलेगा। उसमें कोई ईंधन नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई ईंधन नहीं है। वो मन की गति से, मन की सोच से चलता है। विमान लाया गया और विमान में सिंहासन लगा, उसके बीच में सीता मैया, राम, लक्ष्मण सब बैठे जाकर के विमान। और विमान उड़ने जब लगा तो नीचे जितने बानर भालू थे सब जय जयकार करने लगे। वहाँ एक चौपाई गाई गई, आप सब को गाइए इस चौपाई को। और इस चौपाई को कहते हैं कि जब कोई अपनी गाड़ी में बैठने लगे, अपने वाहन में बैठने लगे तो इसका गायन करो, तो कहते कभी कोई गलत कार्य नहीं बनता। वो चलत विमान कोलाहल होई, कहते वीर कहते सब सोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहते सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहते सब कोई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान चला आकाश से, नीचे बानर भालुओं ने जय जयकार शुरू करी। राजा रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, सीता मैया की जय हो, हनुमंत लाल जी की जय हो। जय जयकारा होने लगा। आकाश विमान मार्ग से चला और सबसे पहले समुद्र के किनारे जहाँ रामेश्वरम की स्थापना थी, भगवान शंकर जी का दर्शन सीता मैया को भगवान राम ने करवाया और अपने हाथों से पूजा की। वहां से विमान फिर उड़ा और जब अंजन पर्वत के ऊपर से जा रहा था तो हनुमान जी ने कहा प्रभु थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। बोले क्यों? मुझे जल्दी जाना है, मेरा भरत इंतजार में है। कहीं 14 वर्ष अभी बीत रहे हो और अगर मैं नहीं गया तो मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अभी जाना है। प्रभु थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। क्यों? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, यहाँ मेरी माँ रहती है। भगवान राम ने कहा तू अकेला मिलेगा रे? मुझे भी मिलाना उस जननी से, उस माँ से जिसने तुझे जन्म दिया है। विमान अंजन पर्वत पर रुक गया। अंजनी बैठी थी। एक एक बानर भालू चलता गया, चरणों में प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दे रही है। राम जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण सीता सब ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी गए और चरणों में प्रणाम किया तो अंजनी ने मुख घुमा दिया उधर को। हनुमान जी ने कहा मां सबको आशीर्वाद दिया और मैं जब प्रणाम किया तो मुख घुमा दिया, क्यों? तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। तेरे होते हुए राम को धनुष उठाना पड़ा रावण को मारने के लिए। लक्ष्मण को मनी मन में बड़ा अहंकार हुआ, ये क्या कह रही है? वो रावण था और ये कह रही कि मेरे दूध में इतना बल है, तूने मेरे दूध की आन नहीं रखी।
अंजनी समझ गई लक्ष्मण अहंकार में है। अंजनी मां ने अपना स्तन नंगा किया, दूध की धार छोड़ी, सामने एक पर्वत था, चकनाचूर हो गया। और लक्ष्मण ने जब देखा कसम, तब हनुमान जी ने बोला मां तेरा दूध पिया है मैंने। एक रावण नहीं, सहस्रों रावण को मारने की क्षमता रखता हूं, लेकिन जो काम मेरा था वो मैंने किया, जो काम मेरे प्रभु का था वो प्रभु ने किया। मैंने ना, मेरे हाथ से रावण की मुक्ति नहीं थी, मुक्ति राम के हाथों से थी, इसलिए राम को एक सहारा मिला। इतना कहा तो अंजलि ने कहा जा अपने इष्ट देव के साथ रहे, तेरे जीवन में आनंद होगा, चारों युग में तेरा प्रताप, मुझे आशीर्वाद मिल गया है, जा। और हनुमान जी उठे, फिर विमान में बैठे, विमान चला गया, श्रृंगवेर पहुंचा। श्रृंगवेरपुर के लोग मिले, सब मिले, लेकिन केवट नहीं मिला। जिसने पार उतारा था वो केवट नहीं मिला। केवट ने कहा रघुराई से उतराई ना लूंगा ये भगवान। केवट ने कहा रघुराई से उतराई ना लूंगा ये भगवान। उतराई ना लूंगा ये भगवान, उतराए न लूंगा हे भगवान, उतराए न लूंगा हे भगवान। ये वचन का तो जाई से उतराए न लूंगा हे भगवान। वो नहीं आया, सब मिलने आए लेकिन केवट नहीं आया। तो भगवान राम ने कहा निषाद राज से राजन वो केवट कहाँ है? बोले रूठ गया आपसे। क्यों? पता नहीं। बुलाओ, केवट को बुला करके लाए, राम बुला रहे हैं। केवट आया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन रूठ करके किनारे बैठ गया। बोले केवट क्यों रूठे हो? प्रभु वादा करके भूल गए? आपने वादा किया था ना कि जब लौट करके आऊंगा तो तेरी नौका में बैठूंगा। आज विमान मिल गया तो नौका को भूल गए। आपको मालूम है 14 वर्ष में अपनी नौका में मैंने किसी को बैठने नहीं दिया। ये मेरे प्रभु का सिंहासन है, मेरे राम बैठ गए हैं इस नौका में, मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा। और आप ठुकरा दिया। इस बूढ़े ने लकड़ियां काट काट करके गुजारा किया अपना, लेकिन नौका में किसी को बैठने नहीं दिया। क्या भक्ति होगी उन लोगों की। और आज आपको विमान मिल गया तो मेरी नौका को भूल गए। भगवान राम कहते केवट भूला नहीं हूं, एक बार तेरी नौका में बैठा ना, उस उतराई को नहीं दे सका। और अगर आज फिर तेरी नौका में बैठूंगा ना, अवतार 24 है, 25 नहीं हो सकते, मुझे दोबारा अवतार लेना पड़ता। आज जा, जो तूने मांगना वो देना है। आज तेरे मन की इच्छा को पूर्ण करूंगा। बोल क्या चाहता है? बूढ़ा हो गया, नौका भी नहीं चला सकूंगा, लकड़ियां भी नहीं काट सकूंगा, एक कृपा कर दो। आपके साथ विमान में बैठ करके अयोध्या जाना चाहता हूं। आपके महलों के बाहर रहूंगा, जो कुछ बचा खुचा होगा खा लूंगा और अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। बोली राजा राम, ये एक भक्त की इच्छा।
जिसको तुम नौका में बिठाओ विमान में बिठाता है। आज केवट और मछुआरे ने तो दोनों को विमान में बिठाया, निषाद जी बिठाया। अयोध्या में विमान पहुंचना था, उससे पहले हनुमान जी को भेजा, जाओ हनुमान भरत को खबर दो कि मैं आ रहा हूं। लेकिन खबर धीरे धीरे देना, ऐसा ना हो कहीं जिसने 1000 देखा नहीं है उसके सामने लाख रख दिया जाए तो देखते कहीं मौत ना हो जाए। 14 वर्ष इंतजार कर रहा है मेरा भाई। धीरे धीरे कहना उसको, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना कि तेरे आने की खैर खुशी में कहीं ये दम ना निकल जाए। हनुमान जी गए और उधर भरत जी जो है चिता लगा करके बैठे। आज भरत के साथ साथ सैकड़ों चिताएं लग गई है। अगर राम आज नहीं आए तो चिता पे बैठ करके अपने आप को समाप्त कर दिया। हनुमान जी गए, चिता की ओर मुख था भरत जी का, पीछे से आवाज दे रहे हैं, ओ आय सुकुश देव मुनि त्राता, आय सुकुश देव मुनि त्राता, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोरे तुम कृपा निधाना, नाम मोरे तुम कृपा निधाना, राम 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 सीताराम राम राम, मेरे राम 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 सीताराम राम राम, ओ मेरे राम 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 सीताराम राम राम, मेरे राम 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 सीताराम राम राम, ओ मेरे राम 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 सीताराम राम। आय सुकुशल, भगवान कुशलता से आ रहे हैं। राम लक्ष्मण और वैदेही तीनों आ रहे हैं। जब ये संदेश दिया तो भरत जी ने पूछा कौन हो, तो पीछे मुड़ करके देखो जरा, तो पीछे देखा तो सुनो हनुमाना, हनुमान तुम? बोले हाँ, भगवान सकुशल आ रहे हैं, मैं संदेश लेके आया हूं। तो भरत जी कहते हैं हनुमान सुन, तूने मेरे को वो संदेश दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? वचन देता हूं तेरे लिए, एक बार मेरे राम और मेरी सीता माता अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाए ना, मेरी आंखें उनको बैठे हुए देख लेना, उसके पश्चात अगर तुम मेरी आंख भी मांगना चाहता है तो मैं आंखें भी दे दूंगा। मेरे राम एक बार अयोध्या में बैठ जाए। और इतने में भरत जी ने कहा, अवधवासियों प्रभु आ रहे हैं, आंगन सजाओ, तोरण गाड़ो, मंगल गीत गाओ, दीपावली मनाओ। पिता ने कल कहा था सिंहासन सजाने को, मैं आज कहता हूं आज ही राज तिलक होगा। और इतने में राम पहुंच गए। अमित रूप प्रगटे सीते का, यथा जोग मिल सबरी पाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। श्रीमत प्रगति होई में जाना,
मत घबरते हो हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम राम राम। सिंहासन सजाया गया, राम को सबने देखा, सबकी इच्छा हुई 14 वर्ष बाद राम मिले हैं, कंठ मिले। जितने लोग थे उतने राम हो गए, सबसे कंठ मिले, प्रेम से मिले। सिंहासन सज गया और सिंहासन के ऊपर स्नान करवा करके जो 14 वर्ष पहले कपड़े पहनाने थे वो 14 वर्ष बाद पहने। और आज सिंहासन पर बैठे प्रथम तिलक वशिर सबसे पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने किया। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, माताओं ने आरती उतारी, सारी अयोध्या में सबने आरती उतारी। सज रही रघुपुरी आज मेरे सिया राम की, सज रही आज मेरे सिया राम की, सज रही रघुपुरी आज सज रही रघुपुरी आज मेरे सिया राम, वो मेरे सिया राम की जय मेरे सिया राम की जय हनुमान की, वो मेरे सिया राम की जय मेरे हनुमान की, मेरे सिया राम की मेरे हनुमान। बोलो सज रही रघुपुरी आज मेरे सिया राम, सज रही रघुपुरी आज मेरे सिया राम, रघुपुरी आज मेरे सिया राम, वो मेरे सिया राम की जय मेरे हनुमान की, मेरे सिया राम की मेरे हनुमान की, वो मेरे सिया राम की जय मेरे हनुमान की, मेरे सिया राम की मेरे हनुमान की। जय हो रघुपुरी आज मेरे सिया राम, रघुपुरी आज मेरे सिया राम, रघुपुरी आज मेरे सिया राम। जय जय राम 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 रमार वरम समनम भवता भविनाशन भारत पाय दस तीश विनाशत भीष भुजातित दूरी वही भूरि दुजा गणती चरण मंगल वंदन दारु करम भृत पालन गायन शंकर मद मोहन ममतारज कब कुंडलिया कर दे जानी दात बात किए मृगलोक तुमोग सरे ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीता, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम
मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राजा राम राम राजा राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम दो घर को गुलशन का सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन का सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन का मेरे रघुवीर आए सजा दो घर को गुलशन का सजा दो घर को गुलशन का मेरे सरकार आए बोलो ले मेरे सजा राम आए सजा प्रभु राम आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे सिया राम आए हैं मेरे सिया राम आए हैं सजा दो मेरे संसार मेरे सिया राम आए मेरे सिया राम आए सजा दो मेरे बोल संसार मेरे सिया राम आए। अब ताली बजाएं। आज आगे है तुमको नाचो आनंद मनाओ आज हरि बोल सब छीनिए मुझसे ना मिलाएंगे बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा तोरे रंग रंगवा दी तोरे रंग रंगवा वो तोरे रंग रंगवा दी तोरे रंग रंगवा बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा
गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी लाल लाल चूड़िया वो हरी हरी चूड़िया जी लाल लाल चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी लाल लाल चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी लाल लाल चूड़िया गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया मोहे सुहागन जी हो मोहे सुहागन की तेरे मुझे नैना मिलाएंगे मोहे सुहागन की तेरे मुझे नैना मिलाएंगे मोहे सुहागन की तेरे मुझे नैना मिलाएंगे अरे चाप तिलक सब चाप तिलक सब चीज तेरे मुझे नैना मिलाएंगे हरि बोल झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे रामचंद्र भगवान जय।